क्यों लिया आपने, क्यों लगा आपको कि बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए? मुझे इसलिए लगा क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, मैंने मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मानवता ज़्यादा है, मानवता को ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है। जिस किसी को अपनी ज़िंदगी में सुख शांति चाहिए, जिस किसी को भी अपनी बेहतरी चाहिए और जो इंसान ये सोचता है कि मेरा भी भला हो और सबका भला हो, वो बौद्ध धर्म लेगा ही लेगा। अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अशोक विजयदशमी का दिन है और देश भर में बौद्ध धर्मांतरण के कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के अंबेडकर भवन में जो रानी झांसी रोड पे है, वहाँ पे एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वो क्यों बने बौद्ध, यह जानना ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। आज आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हाँ जी। क्यों लिया आपने, क्यों लगा आपको कि बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए? मुझे इसलिए लगा क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, मैंने मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मानवता ज़्यादा है, मानवता को ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है किसी भी धर्म के मुकाबले। कास्टिज़म वगैरह होता है उसमें, तो इसीलिए ना बौद्ध धर्म को अपनाना, हर किसी को बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। क्या करते हो आप, कहाँ से हो? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बवाना विधानसभा से हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अब जातिवाद से जो लड़ाई होगी वो कैसी होगी? अब जो जातिवाद से जो लड़ाई होगी, मतलब अब यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का जो माइंड है ना वो चेंज होगा। जो हम ये जात पात करके, ठीक है ना, अब तक हम ये टुकड़ों में बंटते आ रहे हैं, हम एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे अब जाके कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। और लोगों में जब सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे तो लोगों में एकता आएगी और लोग लोग से जुड़ेंगे, ना कि यहाँ पे धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो ये आपको कितना वक्त लगा, आपने कब तय किया कि आपको बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए? मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो मतलब मैं जो ये अम्बेडकर वादी जो चीज़ें हैं मैं इनको देख रही थी और बौद्ध धर्म के बारे में भी जो मैंने थोड़ा बहुत जाना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है इंसानियत सबसे बड़ी है। थैंक तो यू, ऑल द बेस्ट। देव, क्या करते हो? मैं 12th में हूँ, पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आप इस आयोजन में क्यों आए? वो बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने के लिए। आपने दीक्षा ली? हाँ। आपको आपने क्यों दीक्षा ली, क्या लगा आपको? वो आगे के लिए हमने ठीक लिया है कि हमें कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। और जब कास्ट की बात होती है, जाति की बात होती है, अब आपको लगता है बौद्ध बनने के बाद आपके साथ नहीं हो? नहीं है, अब नहीं होगा। तो आप किस तरीके से लड़ोगे आगे जातिवाद से? लड़ेंगे, हम लड़के बताएंगे। आपका नाम क्या है? पूनम गौतम। तो पूनम जी, आपने भी दीक्षा ली? मैं बाय बर्थ बुद्धिस्ट हूँ, तो मेरे माइंड में जो बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ शामिल हुई हूँ। दीक्षा लेने की मुझे ऐसी कुछ फील आई नहीं। हाँ, क्योंकि आप बाई बर्थ हैं ही। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उनको क्या बुद्धिज़्म में आने से क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी ज़िंदगी में? देखिए, एक बार के लिए ना बुद्धिज़्म को साइड छोड़ देते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं इंसान के। मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान है, कहीं से भी हैं, व्हाटएवर आप जो कुछ भी है, मैं एक इंसान हूँ। एक इंसान होने के नाते मुझे क्या चाहिए? मुझे खाना चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए। और इस तरह की जो बेसिक ज़रूरतें हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, वो मुझे जहाँ से मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगी। लोग हिंदू धर्म का क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहब ने हिंदू धर्म का क्यों विरोध किया? क्योंकि हिंदू धर्म में मानव जाति के अगेंस्ट में चीज़ें हो रही थी, इसीलिए वो ज़रूरत क्रिएट हुई कि बाबा साहब को एक संघर्ष करना पड़ा और बौद्ध धर्म लेना पड़ा, हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ा। अगर हिंदू धर्म में भी समानता होती, मान सम्मान होता, तो बाबा साहब ना इतना संघर्ष करते और ना बौद्ध धर्म जैसा कॉन्सेप्ट सामने आता। तो बौद्ध धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल ये है कि हमें अपनी लाइफ को कैसा बनाना, सुख शांति में पूर्ण बनाना है। और जो मेरी उम्र के बच्चे हों, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हों, जिस किसी को अपनी ज़िंदगी में सुख शांति चाहिए, जिस किसी को भी अपनी बेहतरी चाहिए और जो इंसान ये सोचता है कि मेरा भी भला हो और सबका भला हो, वो बौद्ध धर्म लेगा ही लेगा। डॉक्टर सीमा माथुर कालिंदी कॉलेज में पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस। और आज जो अशोक विजयदशमी का जो शुभ अवसर है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि सम्राट अशोक द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, उनको जो हम इतना मानते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास सब कुछ था,
सारी पावर थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्ध धम्म के रास्ते को चुना और आज के दिन उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, उन्होंने उस पाथ पर चले और उन्होंने ये प्रण लिया कि बुद्ध धम्म एक ऐसा, बुद्ध की शिक्षाएं ऐसी हैं जिसको पूरी दुनिया में फैलाकर विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है, लोगों के मन में करुणा भरी जा सकती है, लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मिशन जय भीम है उसने ये बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया है। और जहाँ तक वंचित समाज की बात है सर, जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो बटा हुआ है, जो जातियों में हमको बांट के रखा है, उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो धर्म में, मूर्ति पूजा में, भगवान में जो विलीन करके हम लोगों को रखा हुआ है, जब तक हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बाबा साहब को पढ़ना और बुद्ध धम्म के रास्ते पर चलना ही हमारी जो प्रगतिशीलता का एक सूचक है और हम उसी रास्ते पर चलें तो वैज्ञानिक प्रभाव के साथ साथ, वैज्ञानिक माइंड्स के साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और बात करते हैं हिंदू धर्म की, बात करते हैं, हमें उससे बाहर आना ही पड़ेगा। क्या सर आपका? सर मेरा नाम विनेश कुमार है। तो आप कहाँ से आए, बच्चे को लेके आए? मैं गुड़गांव से इसको अभी लेके आया हूँ सुबह, जब प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। और यहाँ पे जो अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको क्यों लगा कि दीक्षा लेनी चाहिए और बच्चे को लेके आए आप? सर मैंने जो अपने जीवन में रियलाइज़ किया है, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हम कितने भी अच्छे पद पे चले जाए, हमारे पास कितना भी धन संपत्ति हो, लेकिन जैसे ही किसी हमारे समाज में से हट के हम दूसरे समाज में जाते हैं, हिंदू धर्म विशेषकर जो पंडित लोग हैं, अगर हमारी जाति के बारे में पता चल जाता है तो उनका नज़रिया हमको देखने का बिल्कुल बदल जाता है। तो वो जो अर्श और फर्श का जो फासला है ना, वो अर्श से फर्श पे तुरंत एकदम उनका देखने का नज़रिया एकदम फर्श पे हो जाता है। तो ये चीज़ें तो मैंने अपने जीवन में रियलाइज़ की, तो मुझे लगा कि मुझे मैसेज मिला, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जाति छोड़ते हैं और समाज जोड़ते हैं। तो नई पीढ़ी जो है, आपने उनकी बातें सुनी है, नई पीढ़ी फायर है, जातिवाद से लड़ने के लिए तैयार है, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को जान चुकी है, बुद्धिज़्म को मान चुकी है और वो मनीवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।